आप वोट देते हो, नेता चुनते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि पर्दे के पीछे क्या चलता है? राजनीति सिर्फ भाषण और रैलियों का खेल नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सच को दबाया जाता है और झूठ को ताकत मिलती। आज मैं आपको बताने वाली हूँ राजनीति का वो काला सच जो कभी खुलकर सामने नहीं आता। ये कहानी है पैसों की, पावर की और उन डील्स की जो जनता से छुपाकर की जाती है। समाज में एक जुमला बहुत मशहूर है कि राजनीति में महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से होकर निकलता है। एक नास्तिक होने के नाते मैं किसी भी बात को तब तक सच नहीं मानती जब तक कि उसके पीछे कोई ठोस तर्क या अनुभव न हो। लेकिन आज जो खुलासे मैं करने जा रही हूँ वो किसी सुनी सुनाई कहानी पर नहीं, बल्कि सत्ता के उस सड़े हुए तंत्र के सीधे अनुभवों पर आधारित है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। हाल ही में मोदी नामा की लेखिका मधु किशोर ने जो खुलासे किए हैं उन्होंने पूरे देश को हिला दिया है। जब कोई किसी की बायोग्राफी लिखता है तो वो उसकी रूह तक को पहचान लेता है। अगर वो इतने बड़े साहस के साथ कुछ कह रही हैं तो यकीन मानिए धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। सवाल यह नहीं कि वो इतनी देर से क्यों बोल रही हैं, सवाल यह है कि यह तंत्र किसी महिला को बोलने की हिम्मत ही कब देता है। साल 2009 से 10 की बात है। मैं अपना स्कूल और कॉलेज चलाती थी। एक शिक्षित महिला और वक्ता के तौर पर मुझे अक्सर कार्यक्रमों में बुलाया जाता था। एक महिला दिवस के कार्यक्रम में एक कद्दावर मंत्री ने मेरा भाषण सुना और मुझे राजनीति में आने का न्योता दिया। तर्क दिया गया कि अच्छे लोग नहीं आएंगे तो व्यवस्था कैसे बदलेगी। मैं गई, मुझे पद भी मिला, लेकिन एक साल के अंदर मैंने जो देखा उसने इंसानियत और नैतिकता से मेरा भरोसा उठा दिया। मैंने देखा कि वहां काबिलियत की कोई कीमत नहीं है। मेरा अनुभव कहता है कि राजनीति में पहुंचने वाली 90% महिलाओं को इसी समझौते के रास्ते से गुजरना पड़ती अचता है। बाकी 10% या तो बहुत मजबूत राजनीतिक घरानों से होती है या फिर उनके पास जनता का इतना बद्धा सैलाब होता है कि कोई उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। पार्टी दफ्तरों में मैंने महिला पार्षदों को रोते हुए सुना है। वो कहती हैं कि टिकट पाने के लिए सब तो लुटा दिया, अब और क्या दें। क्या इसी बलबूते पर हम आधी आबादी के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं? ये राजनीति नहीं, जिस्मों का व्यापार है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब मैं उन लोगों को देखती हूँ जो धर्म की ध्वजा लेकर चलते हैं। मेरा अनुभव है कि जो जितना बद्दा धर्माधिकारी है अंदर से उतना ही बद्दा व्यभिचारी है, चाहे वो कोई पूर्व गवर्नर हो या कोई और। जब मैंने अपने कॉलेज के काम के लिए उनसे संपर्क किया तो उन्होंने सीधे लेन देन की बात की। जब मैंने इनकार किया तो मेरे कॉलेज में 10 कमियां निकाल दी गई और अंत में मुझे अपना संस्थान बंद करना पड़ा। यह उस सत्ता का असली चेहरा है जो बाहर से राम राज्य का ढोंग करती है। दोष सिर्फ पुरुषों का नहीं है। सत्ता की भूख जब किसी महिला पर हावी होती है तो वो भी अपनी सबसे अनमोल चीज दांव पर लगा देती है। समझौता करना आपकी मजबूरी नहीं, चुनाव है। मैं अपनी बहनों से बस इतना कहूंगी, तू रजिया बन, तू दुर्गा बन, पर कभी समझौतों की कठपुतली मत बन। तेरे बदन पर मरने वाले लोग बहुत मिलेंगे। तू उस बदन की खुद रखवाली बन। तू अय्याश मर्दों की शान नहीं, बल्कि उन जल्लादों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली शक्ति बन। सत्ता और शरीर का यह खेल तब तक चलेगा जब तक हम धर्म के झूठे चश्मों को उतार कर तर्क से सोचना शुरू नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। तर्क के साथ जी।